जनपद बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के अलीगढ़ अनूप शहर हाईवे 509 रोड पर स्थित गांव नारायणपुर के नहर पर बने पुलिस पिकेट पर 24 घंटे पुलिस रहने के बावजूद भी गौ तस्करों ने गौकसी की घटना को अंजाम दे दिया, जिससे पुलिस को गौ तस्करों का खुला चैलेंज है। गौकसी की घटना से हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश लोधी ने बताया कि पुलिस पिकेट नारायणपुर नहर पर किसी ने गौकसी की सूचना दी। जब वहां पहुंचकर देखा तो सिरवा पैरों के गौवंश अवशेष मिले, जिसकी सूचना पर पहुंचे दर्जनों हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी की। गौकसी की सूचना मिलते ही छतारी थाना प्रभारी कवीस कुमार और डिबाई कोतवाली प्रभारी रवि रतन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इसके बाद डिबाई एसडीएम मनीष कुमार, सीओ डिबाई मधुर कुमार सिंह और पशु चिकित्सक दानपुर सत्येंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौजूद अधिकारियों के समझाने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शांत हुए और मामले में जल्दी खुलासा करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गौवंश के अवशेषों को गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने गौकसी की घटना का 1 सप्ताह में खुलासा करने का आश्वासन दिया है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक संदीप ठाकुर, बजरंग दल जिला संयोजक योगेश कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री भूप्रकाश बजाज सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि छतारी पुलिस 1 सप्ताह के भीतर इस घटना का खुलासा नहीं करती है तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता छतारी थाना जिलाधिकारी व एसएसपी कार्यालय का घेराव कर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बुलंदशहर से सर्वेश कुमार, समाचार 24। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी दानपुर। मुझे इंस्पेक्टर साहब छतारी द्वारा सूचना दी गई थी 10:30 बजे के करीब। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उसकी सिर और पैर कटे हुए मिले। उसमें सैंपलिंग जो है उसकी खाल की कर ली गई है और कुछ मीट का पीस सिर में से लिया गया है, उसकी सैंपलिंग कर दी गई है। जो अवशेष मिले किस प्रजाति के हैं? वो अवशेष देखने में प्रतीत हो रहा है कि गौवंश ही है। उसमें उसका सर जो है पूरा क्लियर है, पैरों से ही दिख रहा है कि गौवंश ही है। होता है कि ये गौवंश को किसी रात में किसी ने इसको घटना की है। जो उस पर एक टैग लगा हुआ है कान में, उसके में उससे क्या लगा हुआ है? ये हमारी डिवाई तहसील की जो टैगिंग की जो सीरीज होती है उसमें टैग हमारे यहाँ का नहीं है। ये जिस सीरीज से हमें टैग मिलते हैं वो हमारे यहाँ नोट रहते हैं ये टैग, लेकिन वो हमारे यहाँ की सीरीज नहीं है। जब उसको चेक किया गया है तो अनफाउंड आ रहा है उस पर। अनफाउंड का मतलब है ये टैग पे इस टैग पे वर्क नहीं होता है। अपलोड तो हुआ होगा, वर्क नहीं होता है तो अनफाउंड ही होता है। विकास जिला सह मंत्री अनूप शहर। उच्च अधिकारियों से भी वार्तालाप हुआ है इस गौकसी के केस में, तो उन्होंने उच्च अधिकारी सीओ साहब और एसडीएम महोदय से आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर पूरा ये केस खोल दिया जाएगा और जो भी इसके हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन एक चेतावनी दी है इन गौ तस्करों ने कि यही हमारा धार्मिक मंदिर है 10 मीटर की दूरी पर और यही नहर का पिक पॉइंट है और यहाँ पर ये शक हो रहा है कि जेसीबी से कहीं से ये काट कर लाया गया है और यहाँ डाला गया है, जिसमें सर, 3 पैर और खाल बरामद हुई है। तो प्रशासन को ये चैलेंज है और प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है। बाबा जी की सरकार है और इस बाबा जी की सरकार में कोई भी क्राइम वाला बच नहीं सकता और हमें पूरा भरोसा है कि 7 दिन के अंदर क्या कोई 5 दिन के अंदर ही इस केस का खुलासा हो जाएगा। हिंदुओं का पावन पर्व कुछ ही दिनों में शिवरात्रि आने वाला है, उस समय पर इस तरह की घटना हो रही है, लोगों में किस तरह की वो रहेगी इसमें? जो इस तरह से जो अब हो रही है घटना, हिंदू भाइयों में थोड़ा सा एक दुखी का माहौल है कि हमारे पवित्र त्योहारों पे और हमारे मंदिर के पास में ऐसी घटना हो रही है। सिर्फ 13 का प्रोग्राम है हमारा 14-15 फरवरी का, तो इसमें प्रशासन को कहीं न कहीं एक चेतावनी है और जनता में विशेष आक्रोश है। पुलिस पिकेट बना हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना होती है, इस पर क्या सवाल उठते हैं प्रशासन? सवाल ये उठते हैं कि कहीं पुलिस मौजूद नहीं होगी उस टाइम पे जिस टाइम पे किया है। वैसे तो पुलिस रहती है हरदम, लेकिन कहीं गश्त पर चली गई होगी, उसके पीछे खुरापातों ने मौका देख के वारदात को अंजाम दे दिया। आपका नाम क्या है? आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या घटना हुई है और कहाँ की घटना है? मेरा नाम संदीप राघव है, मैं विभाग का संयोजक हूँ बुलंदशहर। यहाँ अभी हमें सूचना मिली योगेश द्वारा, हमारे बजरंग दल के जिले के संयोजक हैं, इनके द्वारा सूचना मिली यहाँ नारायणपुर पे पुल है, नदी का पुल है, यहाँ गौवंश का इनको जानकारी मिली, इन्हें हमें जानकारी दी गौवंश की यहाँ किसी ने निर्मम हत्या करी है, गौकशी करी है यहाँ
यहाँ पे ही गौकसी हुई है और ये सूचना मिलने पर ये बजरंग दल पूरा एकत्रित हुआ है यहाँ। और अभी पुलिस प्रशासन द्वारा हमें 7 दिन का समय मांगा गया है, 7 दिन का समय दिया गया है। बाकी बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें होंगी और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। क्या लगता है आपको? पकड़े जाएंगे, दोषी नहीं पकड़े जाएंगे तो बजरंग दल अपना जो करता है वो करेगा, फिर थाने का घेराव करेगा, फिर देखेगा पुलिस प्रशासन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो नॉर्मल चीज़ें मान ली गई हैं बातें, फिर वो थाने का भी घेराव होगा, हो सकता है तो नहीं, बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस पिकेट भी है, मौजूद है, पुलिस 24 घंटे रहती है मौजूद, उसके बावजूद ये घटना। हाँ, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाकामी है जो 24 घंटे यहाँ पुलिस प्रशासन रहता है, चेकिंग यहाँ होती है, मंदिर है यहाँ, बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल मंदिर है, मंदिर के बराबर में ही ये सारी चीज़ें करी गई हैं, बिल्कुल पुल के नीचे। आप अभी वहाँ से ही आए हैं। क्या लगता है ऐसी घटनाओं से जो क्षेत्र की जनता है क्या कहती है? क्षेत्र की जनता में आक्रोश है, बड़ी मुश्किल से लोग हैं समझे हैं सारी चीज़ें। जो पुलिस प्रशासन ने टाइम दिया है 7 दिन का, उसमें ये कहते हैं, नहीं तो फिर हमें लगता नहीं है हिंदुओं या जो है पुलिस को ये एक तरह की चेतावनी दी है? चेतावनी तो है ही, बिल्कुल नाक के नीचे सारी चीजें, मंदिर है, सारी चीजें चेतावनी दी है और आस्थाओं पे ठेस देने के कार्य किया है इन लोगों ने। अगर प्रशासन इस मामले को नहीं खोल पाता तो क्या कदम रहेगा आपका? यहाँ तो थाने का घेराव होगा, फिर कप्तान ऑफिस का भी घेराव होगा, ये सारी चीजें होंगी। और वैसे उन्होंने कहा है तो सारी चीजें होंगी। मौजूद कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं यहाँ इस समय? यहाँ इंस्पेक्टर छतारी हैं और इंस्पेक्टर डिवाई। उच्च अधिकारियों को सूचना दी, क्या कारण रहा जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? ये कारण अभी किसी ने बताया नहीं, और हो सकता है तहसील दिवस में वो चल रही है मीटिंग, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग शांत। क्या कारण है और क्या घटना हुई है? क्या नाम है आपका? योगेश वर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक अनूप शहर। आज सुबह 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अलीगढ़ रोड अनूप शहर शिव मंदिर के पास जो है नहर के पुल के नीचे एक नंदी महाराज की गौ तस्करों के द्वारा गौकसी हुई है। इस प्रकरण को मैंने देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी और प्रशासन के लोगों को सूचना दी। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर छतारी और चौकी इंचार्ज पंडावल मौके पर आ चुके थे। सारी चीज़ें हमारी रही कि आगामी अब कांवड़ यात्रा हमारी हिंदू समाज की चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन हर समय यहाँ पर एक चेक इन पॉइंट बना लिया गया है और हर समय यहाँ चेक इन रहती है। और तो उन तस्करों द्वारा ये दिखाया गया है कि प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस सरकार, भाजपा सरकार में, जो भाजपा सरकार कहती है कि गौ तस्करों को गोली मारो और गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, आज बजरंग दल को यह देखने को मिल रहा है कि हमारा हिंदू समाज आज इस पीड़ा से दुखित है कि इस प्रकार की गौ तस्करी हो रही है इस क्षेत्र में। फिर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के समय में इंस्पेक्टर साहब के कहने अनुसार अपने सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात को मान लिया कि 7 दिन में वो एक मुकदमा लिखकर उन लोगों पर कार्रवाई करते हैं, जांच कर। अच्छा, मौजूद पुलिस पिकेट है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होती है तो क्या सवाल नहीं उठते पुलिस पर? उस पर क्या कहना है? ये तो देखने प्रशासन को सोचना चाहिए कि हमारी नाक के नीचे गौकसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सोचना चाहिए और उच्च अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रशासन हर समय रहता और उसी स्थान पर गौकसी हुई है। अच्छा, मंदिर भी है, मंदिर पे अवशेष फेंके गए हैं गौवंश की, तो इससे क्या लग रहा है आपको? क्या ये हिंदू समाज को एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा धार्मिक स्थलों पर चेतावनी है और बेधर्मी इस प्रकार की घटना करने में कामयाब हो रहे हैं। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि अपनी उच्च कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में कांवड़ यात्रा चलने वाली है, इस प्रकार की कोई भी घटना पाई गई तो बजरंग दल स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड पर निकलेगा और कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया तो स्वयं बजरंग दल कार्रवाई करेगा। गाय के कान में टैग भी लगा हुआ है, उससे क्या जांच हुई है? ये क्या कहना है अधिकारियों का? हमने जो है ब्लॉक के डॉक्टर हैं उन्हें भी सूचना कर दिया, इस ब्लॉक के बीडीओ हैं उन्हें भी अवगत करा दिया कि किसी न किसी गौशाला से संबंधित हमें गौवंश लग रहा है, क्योंकि किस माध्यम से कि इस माध्यम से कि उसमें कान में
गोवंश के टैग पड़ा हुआ है। इस माध्यम से हमें देखा गया है कि किसी न किसी गौशाला से वो गोवंश आया हुआ है। प्रशासन का क्या कहना, क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन का आश्वासन है कि 7 दिन में कार्रवाई मैं कर दूंगा, नहीं तो 7 दिन के बाद अगला दिन हमारे कार्यकर्ताओं का और हिंदू समाज का होगा। थाने का घेराव करने की आवश्यकता पड़ी तो थाने का घेराव भी करेंगे और कलेक्ट्री ऑफिस का घेराव करने की आवश्यकता पड़ी गौवंश के लिए, गौ माता के सम्मान में, तो हम उसे भी करने के लिए तैयार।